हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। कोरोना पेंडेमिक के बीच ये दूसरा मौका है जब रमजानुल मुबारक का महीना आज से शुरू हो रहा है। मुसलमानों के पाक महीने माह रमजान का चांद दिखने का मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल इमाम ईदगाह ऐशबाग ने तस्दीक की है। आप सभी को माह रमजान की मुबारकबाद। साथ ही मौलाना खालिद रशीद ने इस पर जोर दिया है कि नमाजी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें और एक वक्त में 5 लोगों से ज्यादा मस्जिद में नमाज ना पढ़ें। कोरोना पेंडेमिक के बीच सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की जाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच मंगलवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि इस बार की कोरोना लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस लहर में युवा और बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस बार 65% मरीज 45 साल से कम उम्र के हैं। सीएम ने अपील की है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें कोविड दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। उन्होंने कहा कि सरकार अस्पतालों में 24 घंटे कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं, इसलिए अगर आप 45 साल से ऊपर के हैं तो इसका टीका जरूर लगवाएं। सीएम केजरीवाल ने सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि दिल्ली के 6 लाख बच्चे सीबीएसई की परीक्षा में बैठेंगे। 1 लाख के करीब अध्यापक इसमें शामिल होंगे। इससे बड़े स्तर पर कोरोना फैल सकता है, लिहाजा मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की जाएं। उन्होंने कहा कि कुछ और तरीका निकाला जाए या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों को पास किया जाए, लेकिन सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल करने बहुत जरूरी हैं। कई देशों में अपने एग्जाम कैंसिल किए हैं। कई राज्य सरकारों ने अपने बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं, इसलिए सीबीएसई के एग्जाम भी कैंसिल किए जाएं। दिल्ली और यूपी में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है। कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे में आने के कारण इस बीच मरीज को पता ही नहीं होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली और यूपी में कोरोना के आरटी-पीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट देरी से आने के चलते संक्रमण की दर बढ़ने की आशंका प्रकट की जा रही है। टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे में आने के कारण इस बीच मरीज को पता ही नहीं होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे कोरोना वायरस का संक्रमण और फैलने का खतरा है। सवाल यह है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट क्यों देर से आ रही है। दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर इंदिरापुरम में खालसा हेल्प कोविड सेंटर पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। कोरोना टेस्टिंग सेंटर के प्रबंधक लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन मार्च तक जहां वो रोज 50 से 70 टेस्ट करते थे, वहीं अप्रैल में ये संख्या 250 से 300 पहुंच चुकी है। ऊपर से दिक्कत यह है कि आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इससे संक्रमण फैलने की रफ्तार तेज होने का खतरा है। खालसा हेल्प कोविड सेंटर के प्रबंधक गुरुशरण ने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि आरटी-पीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर दी जाए। अभी 72 घंटे तक लग जाते हैं ये रिपोर्ट आने में, जिससे टेस्ट करवाने वाले को पता ही नहीं रहता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इससे कोरोना के फैलने में मदद मिलती है। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन पर लगाई रोक। 6 लोगों में ब्लड क्लॉटिंग के मामले आने के बाद फैसला अमेरिका की नियामक संस्था ने जॉनसन एंड जॉनसन को कोरोना वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगाने की अनुशंसा की है। 6 लोगों में ब्लड क्लॉटिंग के मामले आने के बाद यह अनुशंसा की गई है। यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यूएस एफडीए की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है, आज एफडीए और सीडीसी ने जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बयान जारी किया है। हम ऐतिहासिक तौर पर इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक की अनुशंसा करते हैं। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र सीडीसी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि यह टीकाकरण के कुछ दिनों के बाद 6 महिलाओं में खून के थक्के जमने और प्लेटलेट्स की संख्या घटने की रिपोर्ट की जांच कर रहा है। बयान में कहा गया है कि इस टीके की अमेरिका में 68 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले खून के थक्के जमने को लेकर आई चिंताओं के चलते कुछ यूरोपीय देश एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर भी अस्थायी तौर पर रोक लगा चुके हैं। इन देशों में जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देश भी शामिल है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को सिर्फ यूरोपीय देशों ने नहीं रोका है, एशियाई देश इंडोनेशिया ने भी इसके इस्तेमाल को टालने की घोषणा की है, जबकि यह वैक्सीन अन्य वैक्सीन के मुकाबले सस्ती है।